नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बात करेंगे इजराइल हमास जंग की। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन उसी गाजा में हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा बंधक है, जिसमें इजराइल के नागरिकों के साथ ही विदेशी भी शामिल हैं। और जब युद्ध 24वें दिन में पहुंच गया तो इजराइल के लोगों का अब सब्र टूटने लगा है। वो अब बंधकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन में हमास पर हमले होते हैं तो उनके अपनों को नुकसान पहुंच सकता है। हमास के लड़ाकों को पाताल से निकालकर मारने के लिए इजरायल की सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है। चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हवा और समुद्र से भी भारी बमबारी हो रही है ताकि हमास के लड़ाकों को सुरंग से निकलने की हिम्मत न हो। इजरायल के सैनिक टैंकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जंग में वो दौर आ चुका है जहां इजरायल के कमांडो हमास लड़ाकों को उनकी मान में घुसकर ही ढेर करेंगे। गाजा पहले इजरायल के हवाई हमलों से तबाह हुआ और अब आसमानी प्रहार से बच निकलने वालों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब इजरायल की सेना उन ठिकानों तक पहुंच रही है जहां आसमान से बम गिराकर हमास के लड़ाकों को मारना आसान नहीं था। जमीनी लड़ाई में हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इजरायल जानता है कि हमास के लड़ाके गोरिल्ला प्रहार में माहिर हैं। हमास के लिए युद्ध के नियम कोई मायने नहीं रखते, इसलिए इजरायली सेना को काफी संभल कर ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। हमास के लड़ाकों ने जानबूझकर अस्पताल के करीब ठिकाने बनाए हैं, जिससे इजरायल की सेना कार्रवाई के दौरान उन पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सके। المستشفيات اغلب المصايب بتتخبى من المستشفيات. وبتخبوا ايش؟ تحتها يعني؟ فيش مثلا الشفا فيها طابق بودرة، ممكن في البودرة شفا كبيرة مش صغيرة، الشفا تبعها في بتخبوا بقى احنا हमास के पास घातक रॉकेट का भंडार है और वेस्ट बैंक के जेनिन में आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना पर इसी तरह ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले हो रहे हैं। जेनिन में इजरायल ने सैन्य अभियान चलाया है। इजरायल की सेना की मूवमेंट से साफ है कि इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध सेकंड फेज यानी दूसरे चरण में दाखिल हो गया है, जहां पहले चरण से ज्यादा खून खराबा होने की आशंका है। המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע, של האור על החושך, של החיים על המוות. इधर इजरायल के जमीनी ऑपरेशन का साइड इफेक्ट भी देखने को मिलने लगा है। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी, जिसमें बंधकों की तस्वीर थी और लिखा था कि उन्हें अभी घर लाओ। विरोध प्रदर्शन के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट प्रदर्शन कर रहे परिवारों से मिले। Boyfriend, I truly afraid that these two girls is like in conflict with each other. I think that first
The hostages should be free. Not political people or, military people. We are two simple people that try to save our sister. If Moran is listening to us, Moran, we are united together. We love you so much. Continue to be positive as you are, and think about the big hugs we're all going to give you when you come back. And I want you to know that we're doing everything we can to bring you back home as soon as possible. इधर जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुताबिक ऐसा करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अमेरिका के तीवर और इजरायल के एक्शन से साफ है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। हमास भले ही बंधकों के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमास पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया के देश फिलिस्तीनियों के प्रति तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इजरायल को उसकी रक्षा के अधिकार का भी समर्थन करते हैं।